नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। तो आज एक बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो बेहतरीन वीडियो है इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीजें हूबहू देखने को मिलेंगी जो आपके तैयारी के दौरान हो गई, आने वाली समस्याएं तैयारी के दौरान आपको होने वाली चीजें जो आपके लाइफ में होंगी, वो सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे और एक एक चीज का सॉल्यूशन बात करेंगे। आपका जो आज से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में क्या क्या कठिनाई हो गया, क्या क्या समस्याएं होंगी, वो सारी चीज के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। हम अपने बारे में बात करेंगे कि हमने इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम कैसे क्रैक किया। वो सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाएंगे और सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। क्योंकि होता क्या है कि आज आपका फॉर्म आता है, आज आपने तैयारी करने का सोच लेते हैं, आपने फॉर्म डाल दिया, फिर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आप पढ़ नहीं पाते हैं। कभी सोचे हैं क्यों? अभी एक यूट्यूब के वीडियो में देख लेते हैं कि किताब बहुत अच्छी है, आप किताब खरीद के लेके आ जाते हैं, लेकिन आप उसको खत्म कभी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से किताब की ढेर आपके रूम में लग गई हैं। आपका दोस्त कह देता है कि सर का पीडीएफ बहुत अच्छा है, उस सर का सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ बनाते नहीं है और इस तरह से आप पीडीएफ कलेक्टर बन के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी कि आखिर कैसे होता है। हम अपने बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में आपको सारी चीजें कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। थोड़ा सा हम इस वीडियो में अपने बारे में भी बताएंगे, ठीक है? तो आइए ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन है और ओरिएंटेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, वो आप समझेंगे इस बात को। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए इस चीज को। सबसे पहले अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को तो मेरे बारे में पता होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है नए भी होंगे इस चैनल पे, तो जो नए हैं उनके उनको भी पता चलना चाहिए। तो मेरा नाम जो है आप देख सकते हैं, राहुल राज है। ठीक है। अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बात कर लें तो यूट्यूब जो है हम आपको राहुल राज मैथ से मिलेंगे, या फिर इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। यही दो यूट्यूब चैनल है हम हमारा, जिन दोनों पे हम आपको मिलेंगे। या तो कुछ पढ़ाते हुए या तो कुछ बताते हुए, बाकी का उल्टा सीधा करने हमको आता नहीं है। ठीक है। अगर कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं, या फिर अगर किसी भी प्रकार का मदद चाहते हैं हमसे कि हाँ सर इस तरह से मदद कर दीजिए, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा। ठीक है, उसके लिए भी कभी हम पीछे नहीं हटते हैं। जो लोग जानते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है। अगर एक्सपीरियंस का बात करें तो पढ़ाते हुए हमारा 5 साल क्रॉस हो चुका है, 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और अगर बहुत सारे लोगों का रहता है कि आपने क्या किया, तो अगर हम अपना बात करें तो कम से कम 15 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम हमने क्रैक कर चुका है। जिसमें और रेलवे का बात कर ले तो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या टेक्नीशियन हो जो 2018 का टेक्नीशियन हो, तो ये सारे एग्जाम हमने क्रैक किया। अगर एसएससी का भी बात करें तो उसको भी आप दिखा देंगे, बीपीएससी टीचर का बात करें तो उसका भी दिखा देंगे आपको। पहले तो ये सारा चीज हम कलेक्ट नहीं कर पाते थे और सोचते थे इन सब चीजों को क्या ही रखना है, और इन सब चीजें हमारे पास नहीं है कि हम आपको प्रूफ के रूप में दिखा पाए। लेकिन अगर प्रूफ के रूप में भी आप देखना चाहेंगे तो इस बार आप भी जानते हैं कि सीजीएल का कट ऑफ बहुत हाई गया है, और हो हंगामा मचा हुआ है कि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया हुआ है। और उतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी मेरा रिजल्ट आया हुआ है। और आप कहेंगे कि सर आप भी एग्जाम देते हैं अभी भी, तो एग्जाम देने का रीजन था कि जब मार्च में हमने यू टर्न लिया था तो उस समय चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी और उसी समय फॉर्म आया हुआ था, तो हमने भी फॉर्म डाल दिया था। और वहां से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा रोल नंबर है 3013012415। यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल राज मेरा ही नाम है। ठीक है, जाकर के आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इतना कट ऑफ हाई जाने के बाद भी रिजल्ट लाना कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक है। लेकिन हमको करना कुछ और है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीचर जो बोलते हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं कि बीपीएससी टीचर में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, ई पोस्ट किया गया था, जो आप देख सकते हैं जाकर के। अभी भी पोस्ट हो सकता है होगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। 473686 मेरा रोल नंबर है। ये ऊपर एडमिट कार्ड लगा हुआ है, नीचे हमारा रिजल्ट लगा हुआ है, जिसमें समस्तीपुर हमको अलॉटमेंट मिला था।
यहाँ पे भी हम इसी में से निकाल करके लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीजें थी नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ा, सोचे क्या ही दिखाना है। अगर हम बेहतर पढ़ाते हैं तो फिर इन सब चीजों को दिखाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आज एक हम प्रॉपर वीडियो बनाने आए हैं, जिसमें खुद के बारे में भी बात करेंगे और आपके बारे में भी बात करेंगे। तो ये रही हमारे बारे में जानकारी आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब आगे बढ़ें, तो इस जो सेलेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, इनको भी कभी हम नहीं पोस्ट करने जाते थे, नहीं दिखाने जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लगा कि आपको दिखाना चाहिए। तो ये सेलेक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, और कहीं कहीं आप जो सेलेक्टर्स देखते हैं उनमें अगर आप उनसे जा करके हकीकत में पूछेंगे कि मैथ कहाँ से ठीक किए, तो मेरा ही नाम लेंगे। ठीक है, भले ही अब उनका इंटरव्यू में मैथ का जिक्र ना किया जा रहा हो, वो अलग की बात है, लेकिन अगर हकीकत में आप उनसे पूछेंगे कि मैथ कहाँ से किए, तो राहुल सर से ही किए हैं। क्योंकि इससे पहले हम कहीं और थे, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नए होंगे तो नहीं जानते हैं। तो वहां पे अब जो सेलेक्टर्स आते हैं और जो इंटरव्यू में आप देखते होंगे कि मैथ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता होगा, तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैथ उनका हम हमारा योगदान है, हमारा उसमें हाथ है, तो मैथ के बारे में जिक्र नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा मास्टर प्लान चल रहा है, मास्टर प्लान आज ही से लॉन्च हुआ है, तो उसमें आपको क्या क्या कवर होगा वो सारी चीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, तो हम एग्जाम में हम एसएससी कवर करेंगे। एसएससी में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, या फिर बात कर ले सिलेक्शन पोस्ट हो गया, या फिर अगर बात कर ले हम सीपीओ हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स आप यहाँ पे मास्टर प्लान में मैथ पढ़ने के बाद ये सारे एग्जाम देंगे और आपका मैथ का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी का रिजल्ट हमने दिखाया है। एसएससी के बारे में अगर हम बात कर ले, तो एसएससी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि क्लास 1 ऑफिसर के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, और क्लास बी और सी के लिए एसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। जो आप सीजीएल से जाते हैं वो क्लास बी का ऑफिसर बन के जाते हैं, जिसमें आप सीधा इंस्पेक्टर बनते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम और भी बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें आप सीधा इंस्पेक्टर बनते हैं। और इंस्पेक्टर बनते हैं और 10-12 साल में आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर सीएचएसएल का बात कर ले तो एक क्लर्क का पोस्ट हो जाता है, एमटीएस का बात कर ले तो ग्रुप डी का पोस्ट हो जाता है, जीडी और सीपीओ दोनों वर्दी वाली जॉब है। सीपीओ से आप सीधा सब इंस्पेक्टर बनते हैं, और जीडी से आप सिपाही बनते हैं। जीडी में आपका हो गया सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इन सब में आप सिपाही बनते हैं। और सीपीओ से बात कर ले तो इन्हीं सब में आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का तो कुछ अलग ही है रवैया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले रेलवे की एग्जाम्स की, तो रेलवे में आप एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये सारे एग्जाम के मैथ आपको जो आप मास्टर प्लान में पढ़ेंगे, इससे में कुछ बाहर नहीं जाएगा। जो मास्टर प्लान अभी इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे आया हुआ है, ये सब कुछ बाहर नहीं जाएगा। इन सब के बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं सर यहाँ पे? तो यहाँ पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ तो पता ही नहीं होता है। ये सारा चीज अभी हम दिखाने वाले हैं, बस धैर्य बना के रखें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन लास्ट तक जाए, उसके बाद आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि हाँ आपने क्या सीखा। अगर स्टेट एग्जाम का बात कर ले, तो बिहार एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इन सब में जो भी एग्जाम्स में आपके मैथ आएंगे, तो इस मास्टर प्लान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो लोग पीछे आपने पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा इस वीडियो पे कमेंट कर देंगे कि हाँ आपने क्या पढ़ा है, और क्या लग रहा है कि आपको मैथ के क्लास खत्म करने के बाद जो भी टॉपिक का क्लास खत्म करना है, वो टॉपिक के बाद उसका क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट कर देंगे, और नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करेंगे कि हाँ क्या हो रहा है। क्योंकि पिछला जो मास्टर प्लान चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया है, और इस वाले मास्टर प्लान का तो बात ही अलग है। ठीक है, पिछला जो मास्टर प्लान अभी चल ही रहा है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और इस मास्टर प्लान बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर वो पुराना हो गया, अब नया लेके आइए। तो फिर 2025 स्पेशल मास्टर प्लान हमने इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे लेके आया। उसी के साथ बहुत सारे लोगों का था कि सर हम केवल ग्रुप डी के लिए चाहते हैं, तो ग्रुप डी स्पेशल भी मास्टर प्लान हमने लेके आया। और इन सब में हम 100% सिलेक्शन इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमको रास्ता पता है, हमने खुद किया है, और आज भी कभी कभी करते रहते हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि हमको रास्ता पता है, और हम बार बार क्या बोलते हैं कि भाई पढ़ाई एक बार होती है, पढ़ाई एक बार कर लो और इस ढंग से कर लो ना कि रिजल्ट बार बार आएगा, बशर्ते कि तुम्हें एक बार ढंग से पढ़ के देखो। ठीक है,
तो एग्जाम्स का अगर हम बात कर ले तो अभी इन सारे एग्जाम्स में अगर एक एक एग्जाम का हम बात करें, तो अगर सीजीएल का बात करें, सीजीएल हो गया, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, इनमें अगर हम बात करें कि मैथ का वेटेज क्या है, तो सीजीएल में जो प्री में 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर के होते हैं, सीएचएसएल में आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, सीपीओ में भी आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहते हैं। मैथ का हम बात कर रहे हैं। सिलेक्शन पोस्ट में अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहते हैं, एमटीएस में 20 क्वेश्चन 60 नंबर के रहते हैं, और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के होते हैं। अगर सीजीएल टायर 2 का बात कर ले हम, तो मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 90 नंबर के होते हैं, और अगर हम सीएचएसएल का बात कर ले तो इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं और ये 90 नंबर के होते हैं, 90 मार्क्स के होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स में मैथ का वेटेज है। अगर देखा जाए तो अगर हम मैथ सही कर लेते हैं और रीजनिंग सही कर लेते हैं तो फिर आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट रुकता ही नहीं है। हकीकत तो ये है। अगर यहाँ से अगर हम बात करें आगे बढ़े तो रेलवे के एग्जाम्स की अगर बात करें, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आप देखेंगे कि मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30-30 60 नंबर हो जाते हैं, मतलब 60% का वेटेज केवल और मैथ और रीजनिंग का हो जाता है, और 60% पे तो रिजल्ट आ जाता है भाई साहब। फिर अब काहे नहीं रिजल्ट आ रहा है, कभी सोचे हैं? अगर यहाँ से अगर हम बात कर ले अगर सीबीटी 2 का, तो 35 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं, दोनों मिलाकर 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, 70 मार्क्स के, 70 मार्क्स के। तो सोच रहे हैं कि 70 पे तो रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप सही से चीजों को सही कर ही नहीं पा रहे हैं, आप कहीं और ही परेशान हैं। अगर एनटीपीसी का बात करके हम आगे बढ़े तो ग्रुप डी में भी आप देख सकते हैं, तो ग्रुप डी में आपका मैथ जो रहेगा वो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 55 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जा रहा है। 55 पे तो रिजल्ट आ जाता है भाई साहब, 55 पे तो रिजल्ट आ जाता है। और क्या लगता है कि आप यहाँ पे मैथ रीजनिंग जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे काम नहीं आएगा? वही सारे सवाल होते हैं भाई, बोर्ड पे आप देखेंगे कि जो सवाल एनटीपीसी में आए हैं, वही सवाल ग्रुप डी में आए हैं। और यहां तक कि आप देखेंगे कि ग्रुप डी के एक एक सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप लटक जाएंगे, एनटीपीसी के सवाल आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का भी लेवल कोई नीचे नहीं रहता है, ग्रुप डी का भी कंपटीशन बहुत हाई रहता है। बशर्ते कि आपको जानकारी नहीं है जिसके कारण आप ग्रुप डी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो आज आपको हम सारे एग्जाम्स के बारे में बताने का रीजन ये है कि आप एक एग्जाम को पॉइंट आउट करें, और किसी एक एग्जाम को पॉइंट आउट करके आप पढ़ाई करें ढंग से, और ढंग से पढ़ाई करें, फिर सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। ठीक है। अगर हम आगे बात कर ले टेक्नीशियन एएलपी का, तो एएलपी में आप देखेंगे कि सीबीटी 1 में मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से 45 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। यहाँ से अगर सीबीटी 2 का बात कर ले तो 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं। जितना पे तो रिजल्ट बन जाता है, इतना पे तो रिजल्ट बन जाता है, आपको हम बता दें। अगर यहाँ से हम बात कर ले आगे बढ़े टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन में भी आप देखेंगे कि मैथ के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन पे तो रिजल्ट आ जाता है। 50 अगर मैथ रीजनिंग सही सही कर लेते हैं, तो इधर 50 में अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, अगर 10वीं पास है, अगर अच्छे से 10वीं तक भी पढ़ाई की है, तो 10-20 नंबर आप इधर स्कोर कर लेते हैं, फिर रिजल्ट रुकने का कोई चांस ही नहीं बनता है आपका। तो फिर क्यों? तो आज से एक पॉइंट आउट कीजिए और आज से चीजों को फिक्स कीजिए। और ये 2025 है, 2025 में किसी हाल में आपको सिलेक्शन लेना है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिजोल्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग 5 रिजोल्यूशन 10 रिजोल्यूशन लेके आते हैं, हम कोई रिजोल्यूशन लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रिजोल्यूशन होना चाहिए कि 2025 में हमको किसी हाल में सरकारी नौकरी में ज्वाइन करना है तो करना है, हमको कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? यहां से अगर हम आगे बढ़े तो अब हम एक एक चीज पे बात करेंगे कि जो हमारा मास्टर प्लान है उसमें क्या क्या चलता है। आगे अभी और भी बात करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, अगर आप मास्टर प्लान ज्वाइन करते हैं नहीं ज्वाइन करते हैं, सारी चीजें आपको करना क्या है। तो इसमें जो मास्टर प्लान में रहेगा वो आपका लाइव क्लास रहेगा। ठीक है। लाइव क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा आपके पास। रिकॉर्डेड क्लास को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड में जब आएगा तो उसके 2-4 घंटे बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब किसी किसी का रहता है कि सर लाइव खत्म हुआ तुरंत डाउनलोड क्यों नहीं होता है, तो तुरंत कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होगा।
एप्लीकेशन पे प्रोसेस होके आने में टाइम लगती है, उसके बाद ही डाउनलोड होंगी। उसके बाद ये डेली क्लास में जो आपका बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वो डेली पीएनजी के रूप में आपको मिल जाएगा। तो क्लास में अगर आप नोट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप धैर्य पूर्वक क्लास को समझिए, नोट बाद में कर लीजिए, 10-20 मिनट का टाइम दीजिए, आराम से पूरा पीएनजी खोल करके राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा डाउट आ गया है तो एक्स्ट्रा डाउट क्लास चल जाता है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट का अगर हम बात करें तो मैथ का अगर हम बात कर लें तो मैथ में हमारा हर टॉपिक में कम से कम 200, 300, 400, 500 सवाल होंगे। और ये सारे सवाल हम ऑन बोर्ड कराएंगे, पहले आपको देंगे, आप करेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम कराएंगे। तो मैथ में तो एक्स्ट्रा ना बुक की जरूरत है ना ही आपको प्रैक्टिस सीट की जरूरत है। जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बोर्ड पे ही करा दी जाएंगे, उसके बाद उसी को केवल आपको बार बार बनाते रहना है। क्योंकि या तो हो सकता है आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप जाके बुक खरीद के लाएंगे तो मैथ के लिए या तो रेलवे की खरीद के लाएंगे या तो एसएससी की खरीद के लाएंगे। और हमने रेलवे हो या एसएससी हो दोनों के सारे सवाल हमने सीट में डाल दिए हैं। और सारे सवाल हम बोर्ड पे ही साथ में आपका करवा लेते हैं। पहले आपको दे देते हैं कि आप करके आइए, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आप करके आइए, नेक्स्ट डे हम करेंगे। तो ना ही मैथ में आपका डाउट आने का कोई चांस बनता है, ना ही आपको मैथ में एक्स्ट्रा सीट का जरूरत है, ना ही आपको मैथ में किसी किताब की जरूरत है। क्योंकि किताब की ढेर तो आपके पहले से ही आपके रूम में लगी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी सोचे हैं क्यों? तो उसके पीछे रीजन यही है कि जब आप मैथ का बुक उठा के बनाने चलते हैं तो पांचवें सवाल में फंसते हैं, छठे सवाल में फंसते हैं, सातवें सवाल में फंसते हैं, फिर आप उसको बंद करके रख देते हैं। क्योंकि जो भी बुक मार्केट में है वो एक सीक्वेंस में नहीं है, एक पैटर्न में नहीं है। और हम जो कराएंगे वो सारे सवाल एक टॉपिक वाइज, एक टाइप वाइज आपको बना के दिया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट के जितने सारे सवाल होंगे वो सब एक जगह मिलेंगे। पूरा जब कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो जितने भी मिक्स क्वेश्चन होंगे और अलग अलग लैंग्वेज के सवाल होंगे वो सारे सवाल लास्ट में कराए जाएंगे। तो कुछ बचने का कोई चांस नहीं बनता है। ये 500% की गारंटी है। उसके बाद अगर रीजनिंग का बात कर लें तो रीजनिंग में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस का जरूरत पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करा दिया जाता है। उसके बाद आप जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट आपको दे दिया जाता है। वहां से उसको लगाइए, अगर डाउट आता है तो आप बताइए कि हाँ सर डाउट आ रहा है। डाउट के लिए टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, वहां पे भी आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो भी डाउट आप डालेंगे उसमें तो आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद डेली वाइज पे हम इसमें सबसे खास जो चीज है हमारा मास्टर प्लान में, ये सबसे खास चीज यही है। डेली वाइज होमवर्क हम आपको देते हैं कि आपका डेली होमवर्क क्या रहेगा, आज मैथ में किस टॉपिक के कितने सवाल लगाने हैं। आपके साथ यही दिक्कत आता है कि आप परसेंटेज पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं आपका परसेंटेज गायब हो जाता है, परसेंटेज को भूल गए होते हैं। तो उसके लिए हम आपको डेली बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस टॉपिक से कितने सवाल कब लगाने हैं। और डेली हम बताएंगे, डेली आपको कंप्लीट करते चलना है। तो ये सारी चीजें आपको मास्टर प्लान में मिलने वाली हैं। एग्जाम कौन कौन कवर करेंगे वो सारा चीज हमने बता दिया। उसके बाद अगर हम सिलेबस का बात कर लें तो सिलेबस हमारा मैथ में दो टाइप का होता है, एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस का, अलग अलग। अर्थमेटिक के सवाल ज्यादा आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। स्टेट एग्जाम का अगर बात कर ले तो 90% आपका अर्थमेटिक ही रहता है। रेलवे का भी बात कर ले तो ज्यादा क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के ही रहते हैं। लेकिन अगर एसएससी का बात कर ले या रेलवे में भी बात कर ले तो रेलवे में भी थोड़ा बहुत, और एसएससी में अच्छा खासा वेटेज एडवांस मैथ का हो जाता है। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे आ जाता है। अर्थमेटिक का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको डिस्काउंट नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही डिस्काउंट चलता है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। उसके बाद पार्टनरशिप, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सस्टेन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन और डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद अगर एडवांस मैथ में हम आते हैं तो ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम हम एडवांस में ही रखे हैं। ठीक है, जबकि नहीं एडवांस का टॉपिक है नहीं अर्थमेटिक का, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसमें आपको गुना करने का तरीका, फास्ट में आप गुना कैसे कर सकते हैं। डिजिटल सम हो गया, सारा चीज कैलकुलेशन में कराएंगे। नंबर सिस्टम में ही आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकालने का बेहतरीन बेहतरीन तरीका, स्क्वायर रूट निकालने का बेहतरीन बेहतरीन तरीका, क्यूब क्यूब रूट निकालने का, सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गया, स्टैटिक्स हो गया, और प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बात करें तो बहुत कम सवाल देखने को मिलेंगे। स्टैटिक्स का बात करें तो पहले रेलवे का फेवरेट टॉपिक था, लेकिन अब एसएससी में भी
इससे सवाल बनने लगे हैं, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। अगर हम रीजनिंग का सिलेबस का बात कर ले तो रीजनिंग के सिलेबस में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि इतना सब कुछ पढ़ना होता है। दो चार टॉपिक पढ़ के लगता है रीजनिंग खत्म हो गया है। भाई साहब किस दुनिया में है आप। यहाँ पे अगर रीजनिंग का सिलेबस का बात करें तो ये सारा रीजनिंग का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, वर्ड अरेंजमेंट, एनालॉजी, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब इस बार रेलवे एलपी का आप उठा के देखेंगे तो वहां पे सिलोजिज्म के बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि रेलवे का ही फेवरेट टॉपिक है। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि सिलोजिज्म का सवाल है या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल है, क्योंकि दोनों के सवाल सेम आते हैं। सिलोजिज्म में भी लिखे रहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक टॉपिक का तो नाम ही है। फिर पता नहीं चलता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो वहां से सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के हो जाते हैं, ये सारे टॉपिक आपके वर्बल के हैं। नॉन वर्बल का बात करें तो नॉन वर्बल में इतने सारे टॉपिक आते हैं, जो फिगर वाले रीजनिंग आपको दिखाई देते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं, और नॉन वर्बल में सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो डेली पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए आपको पहला पॉइंट पे तो ध्यान देना है। पहला तो आपको आज से 6 से 8 घंटा आपको करना है, 6 से 8 घंटा आपको डेली निकालना है, 6 से 8 घंटा। दूसरा, आपको डेली होमवर्क आपको डेली का कंप्लीट होना चाहिए, डेली होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, डेली का होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा बात। तीसरा बात का अगर हम बात करें तो क्लास का बैकलॉग नहीं लगना चाहिए किसी हाल में। अब आप लोग के साथ समस्या कहाँ पे आती है, इस पे भी यहाँ पे बात कर ले। क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि आज आपने ग्रुप डी का फॉर्म देखा, हाहाकार मचा हुआ है, फॉर्म डालें, इस बार तो सिलेक्शन लेके मानेंगे। राहुल सर का मास्टर ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान ज्वाइन कर लिए हैं, राहुल सर तो एग्जाम दे देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब दिक्कत यहीं पे आती है, राहुल सर का मास्टर प्लान ज्वाइन कर लिए हैं, अब तो इस बार रुकेंगे नहीं। 2 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन खूब जम के क्लास होता है, एकदम डेली क्लास कंप्लीट, डेली का होमवर्क कंप्लीट, 15 दिन चलता है। और 15 दिन बाद फिर, अच्छा अभी बहुत टाइम है, 15 दिन बाद 16वां दिन का राहुल सर का क्लास अब्सेंट हो जाता है। अच्छा शाम तक कर लेंगे, एक ही दिन का छुट्टा है। शाम हो जाती है, फिर कहते हैं आपकी कल कर लेंगे। फिर कल, अब आज वाला किए नहीं है तो कल के वाला कैसे करेंगे, तो कल वाला भी छूट जाता है। और उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा 2 क्लास छूटा हुआ है, शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर शाम तक नहीं होती है, फिर अगला दिन वाला क्लास आपका छूट जाता है, क्योंकि 2 दिन का पहले से छूटा हुआ है, तो तीसरे दिन तो आप क्लास कर नहीं पाएंगे। और यहीं से फिर आपका कहानी शुरू हो जाता है, किधर जाने का, सक्सेस की तरफ जाने का नहीं, फेल्योर की तरफ जाने का, जो आप आज तक करते आ रहे हैं। तो बैकलॉग किसी हाल में नहीं लगना है। जैसे आप ऑफलाइन में डेली क्लास जा करके करते हैं, वैसे आपको डेली समय पे आपको यहाँ पे क्लास में उपस्थित हो जाना है। इसीलिए हम डेली क्लास का पीएनजी डालते हैं, ताकि आप क्लास में करें, क्लास में चीजों को समझें, और पीएनजी से नोट कर लें। पीएनजी से नोट करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और बेहतर ढंग से नोट भी कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब आगे बात करें तो कुछ चीजों को यहाँ पे हम बात करेंगे, जो अब आज से आपको अपने लाइफ में लागू कर लेना है। अब आज से अपने लाइफ में आपको लागू क्या क्या करना है। सबसे पहला तो आज से आपको क्रिएट अ गुड स्टडी इन्वायरमेंट लेके आना है। क्रिएट अ गुड स्टडी इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सर? क्रिएट अ गुड स्टडी इन्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा कि आज से, आज और अभी वीडियो खत्म होने के बाद जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं, वहां पे चीजों को व्यवस्थित कर देना है। टेबल हो, बेड हो, जहां पे भी आप पढ़ते हैं, सबके पास अलग अलग संसाधन है। हो सकता है किसी के पास टेबल चेयर ना लगा हो। अगर टेबल चेयर संभव है तो कोशिश कीजिए टेबल चेयर पे ही पढ़ाई करें। अगर संभव नहीं है तो आप बेड पे ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन वहां पे भी आपका चीजें जो है व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। बेड पे भी आपका जो कॉपी किताब है वो व्यवस्थित ढंग से रखा होना चाहिए। कई बार आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप अभी चले जीके जीएस पढ़ने, और जो कॉपी पढ़ना है वो कॉपी ही नहीं मिल रहा है। 10-15 मिनट खत्म हो गया, कॉपी ही नहीं मिल रहा है, 15-20 मिनट बाद मिला, उसके बाद पढ़ने बैठे तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि 10-15-20 मिनट जो आपने बर्बाद किया है, माइंड को इतना तहस नहस कर दिया कि फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो कुछ चीजें याद नहीं होंगी आपको। तो आज से, अभी से ये चीजें सुधर जानी चाहिए। क्रिएट अ गुड स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए। अभी नहीं, इन्वायरमेंट बदलने का मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपना घर चेंज कर दीजिए, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां रहते हैं वहीं पे आप चीजों को व्यवस्थित कीजिए, साफ सुथरा रखिए, चीजों को क्लीन रखिए। बात समझ में आ गया? यहाँ से अगर अगला पॉइंट का हम बात करें
तो अगला पॉइंट हो जाता है मेक अ स्टडी प्लान। डेली वाइज आपका प्लान बनना चाहिए। हमारे लाइफ में ये चीज इतना चेंज लाया कि आज 7-8 साल से जब से हम करना शुरू किए, तब से कोई चीज हमारे लाइफ में बाकी नहीं रहा है। जो चीज को सोचे उस चीज को अचीव कर लिए। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक वीआईपी का 3 दिन का आगे का प्लान फिक्स होता है। एक बढ़िया डॉक्टर से आपको अगर दिखाना है तो उसके पहले उसके पास नंबर लगाना पड़ता है। अगर आज आपको डिस्ट्रिक्ट के डीएम से मिलना है तो उसके पहले आप उसको उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप भी खुद को आज से वीआईपी बना लीजिए ना। कम से कम 24 घंटा का प्लान फिक्स रखिए। उस 24 घंटे के बीच में अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो उसको कहिए कि नहीं, अभी नहीं हो सकता है। अगला दिन का प्लान रखो। क्योंकि यहीं पे सारी दिक्कतें आती हैं और आपको पता नहीं चलता है। अभी आप पढ़ रहे होते हैं, दोस्त का फोन आया कि मार्केट चलना है, आप उठ के चले जाते हैं, क्योंकि आपका प्लान ही फिक्स नहीं होता है। प्लान को फिक्स कीजिए कि अगर 24 घंटा का प्लान फिक्स रखिए। अगर उस बीच में अगर आपका दोस्त का फोन आता है और पहले से प्लान नहीं है मार्केट जाने का, तो आप उस दिन मार्केट न जाइए। उसको बोलिए, प्यार से समझाइए कि भाई आज नहीं, कल चलते हैं। और कल का जब प्लान बनाइए तो उसमें टाइम डाल दीजिए कि आज हम 2 घंटे मार्केट में रहेंगे। अगर सैटरडे संडे आपको मूवी देखने का प्लान बन रहा है, तो आप प्लान में मेंशन कीजिए कि हम इतने से इतने बजे का मूवी देखेंगे। अगर हॉल में जाके देखना है देखिए, बेशक देखिए, लेकिन चीजें राइट डाउन करके देखिए। उसमें नोट कीजिए कि आज हम 12 से 3 वाला शो देखेंगे, जिसमें हमारा 4 घंटा जाएगा। आधा घंटा जाने आने में लगेगा। हो सकता है 5 घंटा भी लग जाए, हो सकता है आज 7 घंटा भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें मेंशन कीजिए कि आज हम 10 बजे निकलेंगे घर से और मूवी देख करके वापस शाम को 5 बजे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को मेंशन होना चाहिए। करके देखिए लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ असर न दिखे, लेकिन एक समय आएगा जब आपको दिखना शुरू होगा। जब दिखना शुरू होगा तो आपको फिर हवा नहीं लगेगा कि आप किस तरह से बदल गए। तो करना शुरू कीजिए आज से, अभी से। बात समझ में आ रही है? तो आज से एक डायरी बनाइए और 2025 में सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि इस बार किसी हाल में हमको गवर्नमेंट सरकारी आदमी बनना है। आज से 2025 में हमको सरकारी आदमी लोग बोलना शुरू कर देंगे। और कोई रिजोल्यूशन नहीं चाहिए आपको। ठीक है? और उस डायरी पे लिख दीजिए कि 2025 हमारा है और 2025 में हम करके दिखाएंगे। और डेली उस पे मेंशन कीजिए। आप डेली मेंशन करना है तो जैसे आज मान लें कि 6 तारीख है। आज शाम को आपने लिखने बैठा, 7 तारीख को लिखा। ठीक है? 7 जनवरी का आपने मेंशन कर दिया। फिर जब आप 8 जनवरी का आप लिखने चले कि 8 जनवरी को आपको क्या क्या करना है, तो 7 जनवरी वाला एक बार रात में बैठ के पढ़िए। जब 8 जनवरी वाला लिखने से पहले, जैसे आपने हो सकता है 10 से 12 में लिखा होगा और वो चीजें नहीं हुई, तो वहां रेड कलम से वहां क्रॉस कर दीजिए। हो सकता है आपने शाम को 4 से 6 में जो मेंशन किया था वो चीजें नहीं हुई, तो वहां पे रेड पेन से मेंशन कीजिए। फिर 8 जनवरी को आप लिख दिए। उसके बाद जब 9 जनवरी को लिखने चले, 9 जनवरी का प्लान बनाने चले, 8 जनवरी को रात में, डेली रात में बन जाना चाहिए। अब 8 जनवरी को आपने मेंशन किया था कि 9 से 10 में हम ये चीज करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया, तो वहां रेड पेन से मार्क कीजिए। रात को आपने मेंशन किया था कि 7 से 9 के बीच में हम ये चीज करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया, तो वहां रेड पेन से मार्क कीजिए। आपने लिखा था 2 से 4 के बीच में हम ये चीज करेंगे, लेकिन नहीं किया आपने, तो रेड पेन से मार्क कीजिए। फिर आप जब 9 जनवरी का लिख चुके हैं, जब 10 जनवरी का आप लिखने चले, तो फिर 9 जनवरी वाला एक बार एनालाइज कीजिए कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं हो पाया है। जो जो चीजें हो पाई हैं उसको रेड पेन से सही का टिक कीजिए। ये चीजें हो गई हैं, जो जो चीजें हो गई हैं उसको रेड पेन से सही कीजिए। रेड पेन से मार्क कीजिए कि ये सारी चीजें हो गई हैं। और जो जो चीजें नहीं हुई हैं उसको रेड पेन से क्रॉस कीजिए। और देखिए 15 दिन बाद आपका लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। चीजें कितनी इफेक्टिव निकलने लगी हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 18 घंटा पढ़ाई कीजिए, हमने बोला 6 से 8 घंटा। 6 से 8 घंटा का मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप मोबाइल कब चलाएंगे वो भी मेंशन कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल चलाना न छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं पॉसिबल है, नहीं संभव है। प्रैक्टिकल चीजों को बात करना चाहिए, उपदेश हम नहीं दे रहे हैं। जो चीजें संभव नहीं है वो हम नहीं कहते। हम नहीं कहेंगे कि आज से इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दीजिए, वो संभव नहीं है। आप अगर बंद करते हैं तो 2 दिन के लिए बंद करेंगे, तीसरा दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। तो बंद मत कीजिए। चीजों को कंप्रेस कर लीजिए, चीजों को व्यवस्थित कर दीजिए। बस उतना ही करना है। क्योंकि आपको 6 से 8 घंटा ही पढ़ना है। आपके पास 24 घंटे का समय है, 6 से 8 घंटा पढ़ना है। अगर 6 घंटे का भी नींद लेते हैं तो 14 घंटा बच गया आपके पास। 10 घंटा, 10 घंटा बहुत है आपके लिए। 10 घंटा में अगर मान लें 2-3 घंटा अगर आप क्लास भी करते हैं, अगर 4 घंटे का भी अगर क्लास करते हैं, तो 6 घंटा आपके पास बचा हुआ है। 6 घंटे में अगर आप 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद भी 4 घंटा बचा हुआ है। 4 घंटा में आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं, खाना पीना नहाना, ये सारा चीज हो जाएगा। तो बहुत समय, 24 घंटा समय जो होता है बहुत होता है, लेकिन कभी हम विचार नहीं कर रहे हैं इस चीज पे। जो भी जितनी भी चीजें हमारे लिए बेहतर हो रही हैं,
सारी चीजें समय बचाने के लिए जो भी उपलब्धियां हमने हासिल की आज के डेट में, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आज आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं घर बैठे, किस लिए? टाइम बचाने के लिए, ताकि आपको कहीं और न जाना पड़े, जाने आने में जो टाइम व्यस्त व्यर्थ होता है वो टाइम बच जाए। और टाइम ही आज के समय में किसी के पास नहीं है। तो कभी सोचे हैं कि सारा चीज समय बचाने के लिए किया गया? पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, आज वॉशिंग मशीन है घर में कि कपड़ा धुलने में समय ना लगे। पहले फ्रिज नहीं था तो दूध को 4 बार बॉयल करना पड़ता था, लेकिन आज फ्रिज है, दूध को एक बार भी बॉयल करके रखा जा रहा है। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है। सारा चीज हमने समय बचाने के लिए किया, लेकिन समय ही खत्म हो गया हमारे पास से। कभी सोचे हैं कभी कैसे? आप जब दादा दादी को देखेंगे, अगर आपके मम्मी पापा सीनियर हैं, तो कभी नहीं देखे होंगे एक दूसरे से लड़ते हुए कि समय आप हमको नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज के जनरेशन में आए दिन आप सुनते रहते हैं वो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, काहे के लिए भाई? तो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पास समय नहीं है। सारी चीजें हमने अचीव की किस लिए? समय बचाने के लिए। और हमारे पास से समय ही खत्म हो गया। कभी सोचे हैं क्यों? क्योंकि चीजें व्यवस्थित व्यवस्थित नहीं है। आप व्यवस्थित करके देखिए, फिर आपके पास कितना मजा आता है। अगर आज हम आपसे अभी पूछे कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाएं, आप बोलें कि सर हम मोबाइल नहीं चलाते हैं। अगर आज हम वो भी आपसे पूछते कि आप 24 घंटा का हिसाब लिखिए कि 24 घंटा आपने कहाँ कहाँ दिया है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। 4 घंटा आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ 4 घंटा लेके गए हैं। तो सारी चीजें अचीव की हमने समय बचाने के लिए, लेकिन आज हमारे पास से समय ही खत्म हो गया है। तो इन सारी चीजों को आज से अपने लाइफ में लेके आइए, अपने लाइफ को बेहतर बन जाएगा। और लाइफ बेहतर बनेगा तभी जाकर के आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि बेहतर इंसान अगर आप नहीं बनेंगे तो नौकरी लेकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भी जानते हैं कि आए दिन आईएएस सुसाइड कर लेता है। अब आईएएस क्लास 1 ऑफिसर से भी बड़ा जॉब तो कोई होता नहीं है। फिर भी अगर उसको सुसाइड करने का नौबत आया तो क्यों आया? क्योंकि वो लाइफ को में उलझ गया। तो इसलिए आपको लाइफ को उलझाना नहीं है, लाइफ को व्यवस्थित करके चलना है। तो आज से ये चीज अपने लाइफ में लेके आइए। मेक अ स्टडी प्लान, डेली का आपका प्लान होना चाहिए। 24 घंटा का प्लान आपका फिक्स होना चाहिए कि अगला 24 घंटा आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अगला पॉइंट का अगर हम बात करें, तो इन सारी चीजों से बचना है। अब इन सारी चीजों से बचने का मतलब ये नहीं फिर हम कहेंगे कि आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। सब चीजों को छोड़ना संभव नहीं है कि आप सब चीजों को छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, इतना तो संभव है ना, ये तो संभव है कि आप इन चीजों को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया कि आज हम 2 घंटे मोबाइल चलाएंगे। 2 घंटे मोबाइल चलाने में क्या क्या हो सकती हैं? अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मम्मी पापा से बात कर लेना है। माँ बाप से डेली आपको 2 मिनट ही बात कीजिए, लेकिन करना है। उसके बाद आपको जो भी चीजें हैं, मान लेना फेसबुक पे कुछ जरूरी चीजें हैं, इंस्टा पे जो भी जरूरी चीजें हैं, या कोई ऐसा लाइफ में है जिससे बात करना जरूरी है, तो उससे बात कर लीजिए। 2 घंटा मोबाइल के लिए बहुत होता है, अगर आप सही ढंग से यूज करते हैं तो। इसके बाद अगर अगला पॉइंट का हम बात करें, तो अगला पॉइंट आता है सेट सम टाइम टू वरी। लोग बोलता है चिंता नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए। सही चीज का टेंशन लेना चाहिए। टेंशन को भी सही तरीके से अगर आप लेंगे तो आप लाइफ में आगे जाएंगे। गलत तरीके से लेंगे तो लाइफ में पीछे जाएंगे। सही तरीके से लेने का मतलब ये होता है कि आपको सेट सम टाइम टू वरी, कुछ समय अकेले बैठिए। आज के डेट में हस्बैंड को वाइफ के लिए और वाइफ को हस्बैंड के लिए समय नहीं है। खुद के लिए कहाँ से समय निकलेगा? लेकिन खुद के लिए समय निकालिए। खुद को लेकर के बैठिए अकेले में 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जहां पे मोबाइल आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो ये डायरी आपके पास होना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे हम क्या करें, तो एक बार बैठ के पिछला 7 दिन का एनालिसिस देखिए कि आपका क्या क्या इफेक्ट है। आपने लिखा था लेकिन कितना परसेंट आपने किया है? अगर आप 80%, 70%, 90% कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30% और 40% ही कर पा रहे हैं, तो फिर सोचिए इस विषय पे कि आप क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि लिख तो रहे हैं आप ही, और फिर पूरा नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर अगला पॉइंट का हम बात कर ले, अगर अगला पॉइंट का बात करें, तो इम्प्रूव स्लीप। हम लोगों के समय में हम कभी आज तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, कभी डिप्रेस नहीं हुए। आज के डेट में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर तुरंत बोलेगा कि किसी चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? आप बोलेंगे हाँ सर, तुरंत कहेगा आपको डिप्रेशन हो गया है। आपका फ्रस्ट्रेशन का दवाई चलने लगता है आज के डेट में। अभी एक हाल फिलहाल में केस आया, एक 10वीं क्लास की बच्चा को फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का दवाई चल रहा है उसका। जबकि उस बच्चे को हम अच्छे से जानते हैं, उसको लाइफ में कभी टेंशन नहीं हो सकती है। लेकिन सुन रहे हैं कि डॉक्टर उसको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का दवाई दे करके रखा है, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रहा था।
तो आप भी सही चीजें यूज करें, नहीं तो आप भी इसके शिकार बनेंगे। क्योंकि कोई भी चीजें अगर उल्टा होगा आपके बॉडी में, या कोई भी चीजें लाइफ में उल्टा होती हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर तुरंत आपका फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का दवा चलाना शुरू कर देता है आपको। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, इम्प्रूव कीजिए, आप सही समय से सो जाइए। आज के डेट में नहीं हम कह रहे हैं कि आप 9 बजे सो जाइए, लेकिन 12 बजे तक जरूर सो जाइए। 12 बजे एक सोने का समय निर्धारित कर लीजिए, 6 बजे उठने का समय निर्धारित कर लीजिए। 12 से 6 आपका बहुत होता है। 6 घंटा सोइए, मस्त आप रहिएगा, और कोई टेंशन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप 4 बजे भोर तक जग के पढ़ाई करते हैं, तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर 4 बजे आप भोर में सोते हैं और अगर 12 बजे उठते हैं, तो फिर व्यर्थ है ऐसा पढ़ाई, आपके किसी काम नहीं आने वाली है। और इस तरह से अगर आप पढ़ के कुछ कर भी लेते हैं, तो आगे का लाइफ आपका इतना उलझ जाएगा कि आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नींद को इम्प्रूव कीजिए, सही समय से सो करके सही समय पे जगिए। अगला पॉइंट का अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से आपके लिए खाना हो गया, पीना हो गया, उसी तरह से एक्सरसाइज है। जिन लोगों को एक चीज करने में मन लगता है, वो तो मस्त है, वो तो बहुत बेहतर है। अगर 1 घंटा कर लेते हैं खुद के साथ एक्सरसाइज, तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं, आपको करने की आदत नहीं है, तो आप ज्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट ही निकालिए। 15 मिनट निकालिए और डेली निकालिए, और 15 मिनट कीजिए। 15 मिनट करके देखिए डेली, 15 मिनट जरूर कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं पार्क है या ग्राउंड है, अगर आप वहां पे जाकर के रनिंग कर लेते हैं, तो सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो 15 मिनट कम से कम घर पे ही पुशअप कर लीजिए, दंड बैठक कर लीजिए। क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भी पता है कि हेल्थ इज वेल्थ होता है, और आज के डेट में हम लोग हेल्थ को ही बर्बाद कर लिए हैं। तो इसलिए आज से शुरू कर दीजिए। 15 मिनट निकालिए, ज्यादा हम नहीं कह रहे हैं, 15 मिनट निकाल लीजिए। 15 मिनट निकाल के करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में कहाँ पहुंचते हैं आप। अगला पॉइंट का अगर हम बात कर ले, तो डू मेडिटेशन। 1 मिनट के लिए ही बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहता है कि सर, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो लोग बोलते हैं कि दिमाग शांत कर लो, और दिमाग शांत नहीं होता, और नहीं तो और भी बहुत सारे 50 तरह की बातें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। तो बात सही है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप 1 मिनट के लिए बैठे, अगर दिमाग शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में 10 प्रकार की बातें आ रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। उसमें से एक बात को, किसी को पकड़िए जो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टेड उस बात में लग रहा है, उस बात पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, और इस तरह से 15 दिन करके देखिए, 15 दिन बाद आपका खुद दिमाग शांत होने लगेगा। तो मेडिटेशन करने का यही तरीका होता है। तो 1-2 मिनट ही निकालिए, 10 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए, बैठिए जरूर। क्योंकि आज के डेट में दिमाग को हम इतनी सारी गंदगी दे रहे हैं। अगर आप रील 10 मिनट भी देख रहे हैं, तो 10 मिनट में कम से कम आप 20 रील्स देखते हैं, और 20 प्रकार की गंदगी आप अपने दिमाग में डाल दिए, और उसका सफाई तो आप कर नहीं रहे हैं। फिर आप कैसे चाहते हैं कि आप सक्सेस की तरफ जाएंगे? आप कहेंगे कि सर, सब कोई रील्स देख रहा है। भाई, आज के डेट में ये भी उठा के देख लीजिए कि सक्सेस रेट कितना है। सक्सेस रेट 1% है, 2% है। तो 100 में 98 तो आपको देखने वाले ही दिखाई देंगे ना। जो दो लोग नहीं देख रहे हैं, वो तो दिखाई ही नहीं देंगे, और वही सक्सेस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप 7 घंटे का वेब सीरीज देख के आप पढ़ाई कर लेंगे, कभी कतई संभव नहीं है। आप कहेंगे सर, सब कोई देख रहा है, सब कोई देख रहा है, तो सब आप भी देखिए। आप भी वही 98 लोगों में आएंगे, क्योंकि सक्सेस रेट तो 2% और 3% ही है। यहाँ से अगर हम अगला पॉइंट का बात करें, तो अगला पॉइंट हमारा आता है ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को वही सारी चीजें दें, जो करने से आपका दिमाग एक बेहतर दिशा की तरफ जाए, ना कि गंदगी की तरफ जाए। आप सोचते हैं कि 7 घंटे का मुन्ना भैया का वेब सीरीज देखेंगे, और उसके बाद आप मुन्ना भैया वाला हरकत नहीं करेंगे, तो जरूर करेंगे। आगे के 3 घंटा आप मुन्ना भैया वाला ही हरकत करेंगे। तो ये संभव नहीं है। तो आप कहेंगे सर, सब कोई तो देख रहा है। भाई, सब कोई देख रहा है, बार बार अभी बोले कि सब कोई देख रहा है, क्योंकि सक्सेस परसेंट रेट भी उठा के देखिए ना, कितने लोग लाइफ में खुश हैं। क्योंकि सक्सेस ये थोड़ी होता है कि सक्सेस का मतलब थोड़ी होता है कि सिलेक्शन हो जाना। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आपके लिए सक्सेस कुछ और हो जाएगा। तो सक्सेस का असली मतलब तब होगा, जब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको समझ में आएगा। सक्सेस होने का मतलब होता है लाइफ में कितना खुश रहते हैं आप। और उठा के देखिए कितने लोग खुश हैं। आज आप 10 लोगों से मिलिए, 10 में से 9 लोग आपको दिखेंगे रोने वाले, रोते हुए दिखाई देंगे। वो इस चीज से परेशान है, वो उस चीज से परेशान है। तो सक्सेस रेट भी तो 1-2% ही रह गया है। और जो 1-2% सक्सेस है, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं।
बाकी का 98% आपको दिखाई दे रहे हैं जो वेब सीरीज देख रहे हैं, और वो सक्सेस भी तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से अगर अगला पॉइंट पे हम चले तो अगला पॉइंट आता है हमारा गेट योर गेम ऑन। गेट योर गेम ऑन का मतलब होता है कि गेट योर गेम ऑन का मतलब हो गया कि जो भी चीजें हैं अपने आप को खुद को बोले कि आपके फेवर में जो भी चीजें हो रही हैं आपके फेवर में हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं सही हो रही हैं, जो भी चीजें अच्छा हो रहा है आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें आप खुद से बोलते रहें, और फिर ये सारी चीजें 15 दिन तक करके देखें। उसके बाद देखें कि आप कहाँ पहुंचते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि आपको आप इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने से और किताब देखने से अगर कोई महान हो जाता है तो वो सबसे महान ये हमारा वीडियो होता है। ठीक है, जिसमें सारी बातें बोली गई हैं, ये सारा स्लाइड होता है जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से ही लोग महान बनते हैं। चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और 15 दिन करके देखिए। और 15 दिन में अगर आपको कुछ ना मिले तो फिर से वापस इसी वीडियो पे आकर कर कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। ठीक है। और गारंटी दे रहे हैं कि इससे बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है, और आपको भी मिला है, मिलेगा, करके देखिए। ठीक है। तो लाइफ में आज से इंप्लीमेंट कीजिए। चीजों को एक डायरी आज ही उठाइए और एक डायरी में सारी चीजों को नोट कीजिए, और आज से ही शुरू हो जाइए। बात समझ में आ गया? बाकी अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमने बता दिया कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आ जाइए, वहां से हम लोग साथ में चलेंगे। 2025 स्पेशल मास्टर प्लान हो या 2025 स्पेशल ग्रुप डी मास्टर प्लान हो, दोनों शुरू हो चुका है आज से ही। तो मिलते हैं या तो वहां पे, जो कि बहुत सारे लोग वहां पे भी होंगे जो अभी देख रहे होंगे वीडियो को। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल से उस क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।